सुपर पावर अमेरिका भीषण ठंड और बर्फबारी के कहर से जूझ रहा है। कई शहरों में लगातार बर्फबारी से लोग बेहाल हैं। हर ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर है। भीषण बर्फबारी से खून जमा देने वाली ठंड से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही। सड़क, रेल, हवाई यातायात सब कुछ मानो ठप पड़ गया है। आसमान से बरस रही सफेद आफत। -30 डिग्री पारा, मुश्किलों से सामना। बर्फबारी से विमानों, ट्रेन पर ब्रेक। अमेरिका में भीषण ठंड, बर्फबारी का कहर। सुपर पावर अमेरिका, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, जिसे किसी का खौफ नहीं, जो किसी से नहीं डरता, वो अमेरिका आज आसमानी आफत की मार झेल रहा है। कुदरत के कहर के आगे यह शक्तिशाली देश बेबस है। अमेरिका में बर्फ का सैलाब आया हुआ है। लगातार हो रही बर्फबारी से लोग बेहाल हैं। सफेद आफत के आगे अमेरिका और उसका पूरा सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। बर्फबारी और तूफान के चलते पूरे देश में भीषण सर्दी के हालात बन गए हैं। क्रिसमस से पहले हो रही भारी बर्फबारी से 60% अमेरिकी ठंड की चपेट में हैं। स्नो बॉम्ब साइक्लोन अटैक के चलते करोड़ों लोगों का जनजीवन बेहाल हो गया है। आर्कटिक ब्लास्ट के बाद अमेरिका में कई जगह स्नो बॉम्ब साइक्लोन का कहर देखने को मिल रहा है। इसमें ठंडी हवाएं 70 से 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। उत्तरी क्षेत्रों में तो कई जगह पर पारा माइनस से कई डिग्री नीचे तक दर्ज किया गया है। कई शहरों में तापमान -30 डिग्री तक पहुंच गया है। नॉर्थ कैरोलिना, केंचुरी, ओरेगन के हाल सबसे ज्यादा बेहाल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अमेरिका में इस समय 20 करोड़ के करीब लोग चेतावनी क्षेत्रों में रह रहे हैं। खराब मौसम की वजह से 14 लाख घरों और व्यावसायिक संस्थानों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन सेवा भी बुरी तरह प्रभावित है। पटरियों पर जमी बर्फ के चलते सैकड़ों ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। 28 राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। यहां किसी भी संकट से निपटने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस प्लान तैयार किया गया है। अमेरिका में हवाई सेवा पर भी बुरा असर पड़ा है। 10,000 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। 4,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 6,000 से ज्यादा विमान लेट हैं। एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हुए हैं। इलिनॉय एयरपोर्ट के रनवे पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, जिसे वहां का स्टाफ हटाता दिखाई दे रहा है। रनवे पर बर्फ की वजह से कई उड़ानें रद्द हो गईं। बर्फ के बीच विमानों को रनवे पर दौड़ाना खतरे से खाली नहीं। जैसे ही बर्फबारी थमी, इलिनॉय एयरपोर्ट के कर्मचारी रनवे पर जमी बर्फ हटाने में जुट जा रहे हैं। बर्फ हटाने के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। Challenging for the next 2 or 3 days for us. You know, if it was just snow, we could broom it, we'd be done. But we're going to have to keep going to certain areas that are going to pocket up. एयरपोर्ट और आसपास के इलाके में सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। वहीं एयरपोर्ट के अंदर मौजूद लोग अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, जो खराब मौसम की वजह से रद्द कर दी गई हैं। डेनवर एयरपोर्ट पर भी हालात ठीक नहीं। बर्फबारी के बाद बर्फीली हवाएं भी चल रही हैं, जिसके चलते साफ दिखाई तक देना बंद हो गया है और विमान उड़ानें नहीं भर पाए। डेनवर एयरपोर्ट की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसम कितना खराब है। रनवे पर बर्फीले तूफान के बीच विमान खड़ा दिखाई दिया। क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में इस बर्फीले तूफान के लिए अलर्ट जारी किया है।
पूरे देश में तापमान खतरनाक रूप से नीचे गिर सकता है और भारी बर्फबारी हो सकती है। चेतावनी जारी की गई है कि 1 इंच प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फबारी हो सकती है। तेज हवाओं और भारी बर्फबारी की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। गाड़ियां हादसे का शिकार हो रही हैं। आर्कटिक क्षेत्र में चल रही हवाओं ने आधे अमेरिका को बर्फीले तूफान से घेर लिया है। हैरान कर देने वाली कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। मोंटाना में इतनी ठंड है कि खौलता हुआ पानी भी हवा में उछालने पर बर्फ बन जा रहा है। इंसान ही नहीं, मवेशी भी बर्फबारी से परेशान हो रहे हैं। बर्फ के बीच मवेशी दौड़ने को मजबूर हैं। इनके बाड़े और घास के मैदान को बर्फ ने पूरी तरह ढक लिया है। अमेरिका के लिए यह सबसे ठंडा क्रिसमस साबित हो सकता है। कई इलाकों में तो तापमान -40 डिग्री तक जा सकता है। अमेरिका के 2/3 हिस्सों में इसी तरह के हालात बन सकते हैं। गाड़ियों पर बर्फ जमी हुई है। इसके चलते लोगों को खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर अमेरिका के ओरेगन की है, जहां एक शख्स क्रेडिट कार्ड की मदद से कार की खिड़कियों से बर्फ हटाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। नॉर्थ डकोटा में बर्फबारी से हालात बदतर हैं। यहां इतनी बर्फबारी हो रही है कि बर्फ के बड़े बड़े टीले बन गए हैं। सड़कें बर्फ की चादर से ढकी हुई हैं। बहरहाल अमेरिका पर स्नो स्ट्राइक जारी है। जिस तरह तेज हवाएं और बर्फबारी का दौर जारी है, उससे अभी कुछ दिन अमेरिका की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। नए साल का आगाज होने वाला है, लेकिन लगता है कि आसमान से बरस रही सफेद आफत से क्रिसमस और नए साल का जश्न अमेरिका में फीका ही रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अमेरिका पर बर्फ का अटैक कैसे हो रहा है, इसे कुछ इस तरीके से समझिए कि अमेरिका के 28 राज्यों में इसे लेकर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस वक्त 20 करोड़ लोग जो हैं वो चेतावनी क्षेत्र में रह रहे हैं। 60% अमेरिकी लोग ठंड की चपेट में हैं। 14 लाख घरों और संस्थानों में बिजली का संकट पैदा हो गया है। 10,000 से ज्यादा उड़ानें, फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। 4,000 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है और 6,000 से ज्यादा विमान इसकी वजह से उन्होंने लेट उड़ान भरी, क्योंकि बर्फबारी इतनी ज्यादा थी, मौसम इतना खराब था। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कनाडा के लोगों पर भी बर्फबारी की मार पड़ रही है। आसमान से ऐसी सफेद आफत बरस रही है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड ने क्रिसमस की रौनक को भी कम कर दिया है। कनाडा में बर्फीला तूफान, मुश्किल में जान। बर्फ का बवंडर, कनाडा का सरेंडर। भारी बर्फबारी, मुसीबत भारी। हर ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ। सड़क पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। लगातार हो रही बर्फबारी से कनाडा पर भी ब्रेक लग गया है। आसमानी आफत से जनजीवन बेहाल हो गया है। जहां नजर दौड़ाइए, सिर्फ बर्फ ही बर्फ। तेज हवाओं, बर्फीली बारिश और भारी बर्फबारी से कनाडा के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। क्रिसमस से पहले लोग सर्दी से ठिठुर रहे हैं। बर्फबारी के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। तेज हवाओं और झोंकों के बीच गाड़ियां फंसी हुई हैं। बर्फीले तूफान ने पूरे कनाडा में तबाही मचा दी है। स्कूल बंद हैं। क्रिसमस की छुट्टियां होने के बावजूद लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। उड़ानें रद्द हैं, जिसके चलते लोग कहीं आ जा नहीं पा रहे। टोरंटो शहर बर्फ से ढका हुआ है। टोरंटो में कई दिनों से बर्फबारी हो रही है। अभी भी मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही। कनाडा में भारी बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की गई है। यातायात बाधित है तो लोग बिजली संकट का भी सामना कर रहे हैं। कनाडा के लगभग हर राज्य और इलाके खराब मौसम का सामना कर रहे हैं। भारी बर्फबारी और कम विजिबिलिटी के चलते तमाम एयरपोर्ट प्रभावित हैं। सैकड़ों उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया। बर्फबारी से कनाडा में तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। लोगों की मुसीबतें अभी थमती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जापान भी बर्फीले अटैक से अछूता नहीं है। जापान के कई शहर कई दिनों से जबरदस्त बर्फबारी का सामना कर रहे हैं। लोग घरों में दुबके हुए हैं। बिजली संकट और दूसरी परेशानियां भी लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर रही हैं। सड़क से लेकर घर तक जमी बर्फी बर्फ, बर्फीले तूफान में फंसे लोग। जापान के कई शहरों का हाल इन दिनों ऐसा ही है। पूरा नागोया शहर बर्फ से ढका हुआ है। सड़क से लेकर पेड़ तक सब पर बर्फ ही बर्फ है। बर्फ की वजह से कई गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। बर्फबारी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी असर पड़ा है। कई फ्लाइट्स और ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। लगातार हो रही बर्फबारी से भीषण ठंड पड़ रही है। कड़कड़ाती ठंड से लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। बर्फबारी के चलते लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। आसमान से बरस रही सफेद आफत और सर्द हवाओं के साथ साथ बिजली संकट ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई शहरों में बिजली सप्लाई में कटौती की जा रही है। करीब 6000 से ज्यादा घरों में बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। ये तस्वीरें जापान के सापारो शहर की है। इन दिनों यहाँ पर भी भारी बर्फबारी हो रही है। शहर में हर जगह बर्फ जमी है। बर्फ के चलते सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। सपारो शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी असर पड़ा है। करीब सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। शहर में हर जगह बर्फ जमी है। बर्फ की वजह से सड़कों पर गाड़ियां भी फंस रही हैं। हालात इतने बदतर हैं कि कड़ाके की ठंड की वजह से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जापान बर्फबारी का कहर झेल रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बर्फबारी से लोगों की मुसीबतें अभी थमने वाली नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।